ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू कोड जर्नी विकास। एंड बेसिकली आज का ऑपरेटर ऑपरेटर का पार्ट टू बचा था हमारा, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर का पार्ट वन देख लिया था, राइट। और पार्ट वन में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड आई थिंक रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। सो ये दो ऑपरेटर्स हमारे लास्ट लेक्चर में कवर हो गए थे, राइट। और उसके बाद आई थिंक हम लोगों ने जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है उसका भी थोड़ा ओवरव्यू ले लिया था कि हाउ इट वर्क एंड ऑल, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद द लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर, आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑपरेटर हेयर। ओके। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर देख लेंगे, उसके जो भी पार्ट्स वगैरह है आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे विद एग्जांपल्स एंड ऑल। ओके। सो लॉजिकल ऑपरेटर अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन के बेसिस पे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। जैसे अगर मान लो इसका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी अगर मान लो आपने ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं अपन की, जस्ट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट। और उसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ऑपरेंड और ऑपरेटर ये दो चीज़ें रहती है, राइट। सो ऑपरेटर क्या रहता है कि एक्चुअल जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, राइट। अगर मान लो लेट से ऑपरेंड के पास अगर आप आते हो तो ऑपरेंड मीन्स आपका एक्चुअल डेटा, जस्ट लाइक वैल्यूज या फिर आपकी वेरिएबल हो गए, ये कौन है, ये आपके सारे ऑपरेंड है, राइट। और इन ऑपरेंड के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, अभी ऑपरेशन डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, जैसे अरिथमेटिक हो सकता है, आपके लॉजिकल ऑपरेटर, या फिर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो जस्ट लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन, राइट। सो ये जो भी वैल्यूज के बेसिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, राइट। तो उस ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो कौन करता है, बेसिकली ऑपरेटर करता है, राइट। सो जैसे दो टाइप्स ऑपरेटर के हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, राइट। सो आज हम देखने वाले लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अगर आप देखोगे तो मेनली तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, राइट। जैसे अगर मान लो लॉजिकल एंड एक होता है। लॉजिकल एंड क्या करता है कि अगर मान लो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में अगर आप देखोगे तो आपको दो या फिर उससे ज़्यादा कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हो, एज पर यूर रिक्वायरमेंट, राइट। सो लॉजिकल एंड में कैसा रहता है, अगर मान लो लेट से आपने दो कंडीशन लगाई, राइट। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू रही लॉजिकल एंड में तो ही आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है रिजल्ट, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। इट मीन्स कि लॉजिकल एंड रिटर्न ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, राइट। लेकिन अगर आप लॉजिकल और ऑपरेटर में आते हो तो लॉजिकल और ऑपरेटर ऑपरेटर में कैसा रहता है कि लेट से अगर मान लो आप दो कंडीशन के साथ जाते हो, राइट। तो दोनों कंडीशन में से अगर मान लो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये लॉजिकल, और अगर आप लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो तो लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पे अगर एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो दूसरे कंडीशन के पास जाएगा ही नहीं, और आपका यहाँ पे ही इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा। इट मीन्स कि लॉजिकल और ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई, राइट। एक भी वैल्यू नहीं, लेकिन अगर एक भी कंडीशन, लेट से अगर आप दो कंडीशन के साथ यहाँ पे खेल रहे हो, राइट। सो अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू हो गई तो आपका ये जो भी लॉजिकल और है इसकी जो भी कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, राइट। सो ये फॉल्स तभी होता है, जस्ट लाइक लॉजिकल और ऑपरेटर फॉल्स बस एक ही केस में होगा जब आपका दोनों कंडीशन या फिर जितनी भी कंडीशन आपने मेंशन करे हो वो सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तभी लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा आपको, राइट। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी रहता है, लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, राइट, जो भी आप कंडीशन लगाओगे और वो कंडीशन के बेसिस पे आपके डिसीजन होगा या फिर कुछ जो भी ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा, राइट। सो ट्रू और फॉल्स को, मतलब आपका जो भी बुलियन रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स करने का काम कौन करता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर करता है, राइट। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट लाइक लॉजिकल एंड के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, लॉजिकल और के भी देख लेते हैं, राइट, एंड लॉजिकल नॉट के भी। ओके। सो या लेट्स ओपन द एंड्रॉइड स्टूडियो। सबसे पहले प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, राइट। और प्रोजेक्ट ओपन करके एग्जाम्पल चालू करते थे, राइट।
ओके, तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो का लाइक ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया, राइट। जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, वाई टेस्टिंग ऐप वन करके, राइट। अब इसके अंदर हमारे लाइक डिफरेंट लेक्चर रहेंगे, राइट। जैसे अगर मान लो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था ऑपरेटर, ये बेसिकली पार्ट वन था, राइट। जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक एंड रिलेशन ऑपरेटर देखा था। लेकिन अब एक नया पैकेज बना लेते हैं, राइट। लेक्चर, सॉरी, हाँ, लेक्चर फोर करके, राइट। अब लेक्चर फोर में बेसिकली ऑपरेटर का पार्ट फोर आ जाएगा, राइट। सॉरी, ऑपरेटर का पार्ट टू आ जाएगा, ऑपरेटर पार्ट टू, राइट। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले मेन फंक्शन ले लेते हैं, राइट। एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, राइट। जो कि अपन लाइक डिनोट करते हैं डबल एंड से, राइट। सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एज नाम का, राइट। जिसमें एज 21 स्टोर करते थे। दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं कि हैज़ लाइसेंस, मतलब कि उसके मतलब यूज़र के पास लाइसेंस है कि नहीं। अब ये जो वैल्यू रहेगी इस वेरिएबल की, ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में रहेगी, राइट। जैसे इसमें फॉल्स स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेते हैं, राइट। अब रिजल्ट में सिंपली हम लोग चेक कर लेंगे, राइट, कि एज अगर आपकी, राइट, एज अगर आपकी ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर 18 है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का जो लास्ट टाइम देखे थे लास्ट लेक्चर में, उसका भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे कि जब आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कब यूज़ करते हो, जब आपको एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना रहा। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मीनिंग ये रहता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम भी अगर रही तो भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, राइट। उसके बाद एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये सबसे पहली कंडीशन रहेगी हमारी, राइट। और उसके बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे कि हैज़ लाइसेंस ट्रू है क्या। मतलब कि सबसे पहले तो चेक करेंगे कि एज उसकी, मतलब यूज़र की एज अगर 18 से 18 या फिर उससे बड़ी है, राइट। एंड लाइसेंस है उसके पास, इट मीन्स कि लाइसेंस की वैल्यू अगर ट्रू है, राइट, तो ये रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट एलन लगा देते हैं रिजल्ट को। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड रिजल्ट, राइट। बेसिकली देखा जाए तो जो भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर तो कर ही रहे अपन। सो यहाँ पे जस्ट प्रिंट किए, राइट। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लाइक आउटपुट आ गया है, राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है राइट आउटपुट में, वो फॉल्स आ रही है। सो फॉल्स क्यों आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज की वैल्यू क्या है, 21 हमने असाइन की है, राइट। सो दैट इज़ फाइन, इट मीन्स कि 21 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, कंडीशन इज़ ट्रू, राइट, राइट। लेकिन अगर आप हैज़ लाइसेंस में अगर जाते हो तो हैज़ लाइसेंस की वैल्यू क्या है, लाइक इनिशियली जो हमने असाइन की है वो फॉल्स है, राइट। सो यहाँ पे एक ब्लॉक तो आपका ट्रू हो जाता है, लेकिन एक ब्लॉक आपका फॉल्स हो गया, राइट। सो एंड एंड ऑपरेटर हमें ये करता है, हाँ, लॉजिकल एंड हमें ये कहता है कि अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू रही तो आपका जो भी रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट में आके फॉल्स स्टोर हो गया, तो फॉल्स यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल गया, राइट। लेकिन अगर मान लो लेट से आप यहाँ पे ट्रू कर देते हो, राइट, और फिर से अगर आप प्रोग्राम रन करते हो, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ गई रिजल्ट की, राइट। सो या अब इसके बाद एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, लाइक लॉजिकल और का, राइट। सो लॉजिकल और ऑपरेटर, राइट, जिसको हम डोनेट करते हैं ऐसे सिंगल लाइन से, राइट। सो जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैल वेरिएबल ले लेते हैं,
बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक एग्जांपल लेके रखते हैं, राइट। जैसे अगर मान लो लेट से इज वीकेंड है, या फिर इज वीकेंड में इनिशियली फॉल्स स्टोर करते थे, राइट। या फिर इज हॉलीडे, इसको ट्रू करके रख देते हैं इनिशियली, राइट। जैसे कि मान लो वीकेंड रहा या फिर हॉलीडे रहा, तो हम लोग अपन लोग काम नहीं करते, बेसिकली चिल मारते हैं, राइट। सो एक वैल करके रिजल्ट बना लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट करके, जिसमें क्या करेंगे, इज वीकेंड की वैल्यू अगर ट्रू होती है एंड इज हॉलीडे की वैल्यू अगर ट्रू होती है या फिर उसकी वैल्यू ट्रू होती है, राइट। बेसिकली इसको रिजल्ट ट्रू कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंटलन में रिजल्ट ट्रू को प्रिंट कर देते हैं, राइट। लॉजिकल और रिजल्ट, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इज वीकेंड की वैल्यू अगर आप देखो तो इज वीकेंड की वैल्यू फॉल्स है, लेकिन इज हॉलीडे की वैल्यू ट्रू है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इज वीकेंड, यहाँ पे ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स हो जाएगी, राइट, लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, राइट। सो लॉजिकल और हमें ये कहता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन, मतलब एक भी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आपने अप्लाई लाइक यहाँ पे यूज़ किए होंगे, मोर देन टू शुड बी, राइट। तो अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका जो भी ब्लॉक है वो ट्रू, लाइक आपका जो भी लॉजिकल और है वो ट्रू रिटर्न रिजल्ट कर देगा, ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर देगा, राइट। तो उसके बाद रिजल्ट टू में क्या आ गया आपका, रिजल्ट टू में ट्रू आ गया यहाँ पे। सो लॉजिकल और अब ट्रू हो जाना चाहिए, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉजिकल और ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट आया है वो भी ट्रू आया है, राइट। सो अगर लेट से आप इसको फॉल्स कर देते हो, अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके दोनों कंडीशन, इज वीकेंड और इज हॉलीडे, दोनों चीज़ें यहाँ पे फॉल्स है, राइट। सो जो भी आपका और था, ये इसकी जो भी दोनों कंडीशंस थी, दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गए, राइट। सो इसको एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो इस बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ रही है, राइट। इट मीन्स कि वो फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब दोनों ब्लॉक अगर आपके फॉल्स हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जितनी भी आपने कंडीशन लगाए होगी सारे कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती है तो ही वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। सो इसके बाद दूसरा भी एक, जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, राइट। सो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कैसा रहता है, इस टाइप का, राइट। और अगर आप इसका जो भी ये देखोगे, लाइक ये ऑपरेशन बेसिकली क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, जैसे जो भी आपका बुलियन रिजल्ट आता है उसको ये रिवर्स कर देता है। अगर लेट से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर आपका रिजल्ट लाइक ट्रू आता है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, या फिर अगर लेट से फॉल्स आता है आपका रिजल्ट तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, राइट। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं num1 करके, राइट। इसके अंदर 20 स्टोर कर देते और वैल num2 ले लेते जिसके अंदर 10 स्टोर कर लेते, राइट। सो वैल रिजल्ट ले लेते हैं और रिजल्ट के अंदर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, क्या ये चीज़ ट्रू है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसको लाइक नॉट में डाल दो, राइट। और उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को प्रिंट कर दो। सो यहाँ पे अगर आप अब देखोगे तो num1 की जो वैल्यू है, num1 की वैल्यू 20 है, राइट। सो num1 की वैल्यू 20 है और num2 की वैल्यू 10 है। सो 20 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी हाँ 20 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर था, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या किया, ये जो भी रिजल्ट आया था ट्रू, उसने वो रिजल्ट को इसने फॉल्स कर दिया, राइट। तो अब रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो फॉल्स वैल्यू आ रही होगी। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, तो फॉल्स वैल्यू आ रही है, राइट। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक एक वेरिएबल ले लेते हैं इज रेनिंग करके, इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स रख देते हैं, राइट। सो यहाँ पे बस वैल रिजल्ट 2 करके वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे
कि इज रेनिंग जो है, राइट, इसको कर देंगे हम नॉट, और यहाँ पे जो भी प्रिंट कर देंगे रिजल्ट टू को, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इज रेनिंग की जो वैल्यू है वो इनिशियली फॉल्स रहेगी, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि उसको ट्रू कर दिया है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे अगर रिजल्ट देखोगे तो उसकी इनिशियल वैल्यू तो फॉल्स थी, लेकिन आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, राइट, तो ये उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रू वैल्यू आ रही है, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और अगर आपके कुछ डाउट्स या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह सजेशन वगैरह आप देना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ओके, सो या हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।